देखिए जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा है इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, तो उसी में एक छोटी सी टॉपिक और है, उसको भी पढ़ लेते हैं। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर हमने लिखा है, बाइसेक्टर मीन्स एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग अ गिवन पॉइंट, यानी इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर जिसे हम लोगों ने पढ़ा कंटेनिंग ओरिजिन, डज नॉट कंटेनिंग तो वही है, ओरिजिन एक स्पेशल केस है, और जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो जनरल पॉइंट के लिए। जब ओरिजिन को पढ़ चुके स्पेशल केस है तो इसको भी पढ़ना चाहिए। वो स्पेशल केस था, ये एक जनरल पॉइंट के लिए है। तो हमने क्या किया, लेट पॉइंट इज, बल्कि गिवन पॉइंट लिख लीजिए, लेट गिवन पॉइंट इज x1, y1, ये गिवन पॉइंट लिख लीजिए। एंगल बाइसेक्टर लिख लीजिए। क्या लिखा था बोलिए, एंगल बाइसेक्टर्स आर, बोलिए a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस, एक बार पॉजिटिव साइन, एक बार तो पहले हम पॉजिटिव वाले को लिख रहे हैं क्या, a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस, और दूसरी भी लिख दे रहे हैं क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टाइम क्या, a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोनों बाइसेक्टर को हमने लिख दिया है, पॉइंट हमारा x1 y1 गिवन है। ये बाइसेक्टर कब यूज होगा, जब आप क्या करिएगा, जो हमारी लाइन है जिसका बाइसेक्टर हम लोगों ने निकाला है, लाइन के सारे टर्म्स को एक तरफ करके इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा दीजिए, और सेटिस्फाई कराने के बाद हमको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, बोलिए a1x1 बोलिए प्लस b1 y1 और प्लस क्या c1, और क्या मिल जाएगा, दूसरी वाली को भी सेटिस्फाई कराइए, और सेटिस्फाई करा के क्या उसकी वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे पीछे हम लोगों ने किया है। तो निकालिए, दूसरे वाली सेटिस्फाई कराइए, क्या हो जाएगा बोलिए, a2x1 प्लस b2y1 और प्लस c2। अब इनके साइन को चेक करना है, ये इनके साइन को, अगर ये सेम साइन के हैं, सेम साइन के हैं, तो यहाँ पे तो एक वैल्यू ही मिलेगी, और उस वैल्यू का रोल सिर्फ साइन के लिए है। अगर सेम साइन के मीन्स क्या, दोनों क्या है पॉजिटिव है, या दोनों क्या है, तो आपकी पॉजिटिव साइन होगा। और यहां के लिए क्या हो जाएगा, अगर यही दोनों क्या हो गए बोलिए, सेटिस्फाई कराने के बाद ये दोनों क्या हो गए, अपोजिट साइन के हो गए, तभी हो जाएगा भाई। इसको जब आप सेटिस्फाई कराएंगे तो जाहिर है आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी दोनों केसेस में, या तो सेम साइन मिलेगा या क्या मिलेगा, अपोजिट साइन। तो जब अपोजिट साइन मिलेगा इसका, तो ये हो जाएगी नेगेटिव साइन वाली जाएगी, अपोजिट साइन। अपोजिट साइन होने पर ये हो जाएगी। समझ में आ गया ना। तो ये एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड चीजें कंप्लीट होगी, इसको नोट कर लीजिए। और इस पर एक क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। देखिए सरकम सेंटर, आर्थो सेंटर हम लोग पढ़ के आए, पीछे पढ़ा भी है इसके बारे में। तो वो सब लॉन्ग प्रोसेस थे, लंबे मेथड थे, क्योंकि हम लोगों ने उस समय स्लोप नहीं पढ़ा था, वेरी बिगिनिंग किसी पॉइंट को ही पढ़ा था, तो उसी पॉइंट की प्रॉपर्टी में सारी चीजें आ गई थी। अब चूंकि कुछ चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं जिनका एप्लीकेशन हम फर्दर चीजों में करेंगे। तो अगर हम फर्दर चीजों में करेंगे जिनमें हमारा पहला आने जा रहा है क्या, सरकम सेंटर। तो देखिए यहाँ पर स्लोप का यूज हम किस तरीके से करने जा रहे हैं, स्लोप फार्मूले का। ये हमने कोई ट्रायंगल ले लिया, ये और आपको सर्कल सेंटर बता ही चुके हैं, कहते किसे हैं, एक ऐसा पॉइंट है सर्कम सेंटर, ये ट्रायंगल का नाम भी है भी। चलिए सर्कम सेंटर को भी हमने सी लिख दिया, कैपिटल सी, ये भी कैपिटल सी, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। अब ये सर्कम सेंटर की क्या प्रॉपर्टी, तीनों वर्टेक्स इसकी डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या होती है, जिसको हम इस सर्कल का क्या बोलते हैं, रेडियस।
लेकिन ये सरकम सेंटर मिलता कहां से है? जब आप साइड्स का क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। तो अब यहां से कुछ नहीं करना है आपको, ये परपेंडिकुलरली इसको ड्रॉ कर दीजिए, बाइसेक्ट करे बस खाली, ये परपेंडिकुलरली इसको ड्रॉ कर दीजिए कि इसको क्या करेंगे, बाइसेक्ट करें। इसको डी बोल दिया, इसको ई बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, एफ। तो ये डी ई एफ कोई और नहीं है, इन तीनों साइड्स के क्या हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। और जब साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, अभी हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा, एंगल बाइसेक्टर, वो दूसरी चीज थी। जब साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो ये तीनों एक ही पॉइंट से पास होते हुए नजर आएंगे। अगर हमें सरकम सेंटर निकालना है तो हम करने क्या जा रहे हैं, इसके सरकम सेंटर को हमने एच कॉमा के लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया, एच कॉमा। और ट्रायंगल के वर्टिसेस को हमने क्या लेट कर लिया, x1 y1, और क्या बोलिए, x2 y2, और क्या x3 y3। अब देखिए हम इस स्लोप को किस तरीके से यूज करने जा रहे हैं, स्लोप मेथड को किस तरीके से यूज करने जा रहे हैं। तो जाहिर है अगर स्लोप मेथड को यूज करने जा रहे हैं और एच कॉमा के ये हमारा सरकम सेंटर है, तो एच और के कितनी नोन क्वांटिटी है, दो इक्वेशन फॉर्म कर लिया। क्या करें, तो दो इक्वेशन यहीं से तो फॉर्म करेंगे। अब देखिए एच कॉमा के पता है, ई क्या है, मिड पॉइंट है, क्योंकि और साथ में ये सी ही क्या है, परपेंडिकुलर है, तो क्या ई निकाल सकते हैं हम मिड पॉइंट रिजल्ट से। ये क्या बोलिए, x1 प्लस x3 बाई 2, और ये कॉमा y1 प्लस y3 बाई 2, ये निकाल लिया। अब चूंकि स्लोप कॉन्सेप्ट को यूज करने जा रहे हैं, तो सी ई क्या है, एक लाइन है जो दो पॉइंट से पास कर रही है, तो क्या इसका स्लोप नहीं निकाल सकते। तो बताइए क्या हुआ, स्लोप निकाला है इसका। और अब हम AC का स्लोप निकाल सकते हैं, और ये CE AC पर क्या है, तो क्या कॉन्सेप्ट लगा दिया, परपेंडिकुलर कंडीशन m1 × m2 इक्वल टू, तो HK में एक इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से अब हमें दूसरी इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो चाहे CF और AB को यूज करिए, चाहे CD और किसको यूज करिए, दोनों को ना यूज करिएगा, किसी एक को, दोनों को ना यूज करिएगा, किसी एक को यूज करिएगा। बात समझ में आ गई। तो किसी एक को यूज कर लेंगे, चाहे CD को BC के परपेंडिकुलर लेंगे, चाहे CF को किसके, AB के, और फिर m1 × m2 -1 लिखेंगे, दूसरी क्वेश्चन आकर सॉल्व कर लिया। मान लीजिए कभी ऐसा कर दिया गया, इनके वर्टेक्स में या आर्थो सेंटर में कोई एक अननोन डाल दिया गया, अननोन क्वांटिटी डाल दी गई, और कहा जाए उसकी वैल्यू निकालिए, और बोल दिया गया आर्थो सेंटर है, चाहे इसके साथ चाहे ट्रायंगल के साथ। तब उस केस में आर्थो सेंटर जरूर दिया जाएगा, अननोन डाल दिया गया। तब अब क्या होगा, तब भी क्या करेंगे, m1 × m2 इक्वल टू क्या, -1 करके वैल्यू निकालेंगे। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया, बोली भाई। हाँ, हमने कहा इसको यूज करिए, एक ही को दिखाया हमने, इनमें से किसी एक को, दोनों को कभी यूज करना पड़ सकता है, तो वो क्वेश्चन के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। बोलिए बात समझ में आ गई नहीं आ गई, इसको नोट करिए, फिर आर्थो सेंटर समझा दें। आइए इसी कंटिन्यूएशन में आर्थो सेंटर होने जा रहा है। ये हमने ले लिया ट्रायंगल, और बिल्कुल सेम वे में ये इनके वर्टिसेस ले लिया, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अच्छा एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, आर्टिकल जब हम कोई कराया करें तो ध्यान रखिएगा किस फॉर्म के लिए यूज कर रहे हैं, उसी फॉर्म में क्वेश्चन को यूज करिएगा। यानी ये हम किस फॉर्म के लिए यूज करने जा रहे हैं, जब उसके क्या दिए हैं, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हैं, वही काम यहाँ भी करने जा रहे हैं। अब बताइए आर्थो सेंटर कहते हैं किसे हैं, जब आप वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स पर क्या ड्रॉ करते हैं, बोलिए परपेंडिकुलर। तो इसको डी बोल दिया, और इसको हमने ई बोल दिया, ये और इसको हमने क्या बोल दिया, एफ। तो देखेंगे क्या, ये वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स पर ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर एक ही पॉइंट से पास करते हैं, जिस पॉइंट से पास करते हैं उसी का नाम क्या है, आर्थो सेंटर है। चलिए इनके भी कोऑर्डिनेट को हमने लेट कर लिया, h कॉमा। अब HK में कितनी क्वेश्चन बना ले, दो, वही कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। ये देखिए स्लोप ऑफ क्या निकाल ले, ओए स्लोप
ऑफ ओ ए, ये निकाल लिया फार्मूले से, स्लोप फार्मूले से, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, और यही लाइन आगे एक्सटेंड करके ही तो बीसी पर परपेंडिकुलर है। तो क्या हम बीसी का स्लोप नहीं निकाल सकते? स्लोप ऑफ बीसी, स्लोप ऑफ बीसी, ये भी निकाल लिया। और दोनों क्या है, बोलिए, दोनों लाइनें क्या है? लाइनें क्या है? लाइंस आर, बोलो भाई, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, HK में इक्वेशन आ गई। अब इसी तरीके से किसी और के लिए यूज करिए, किसी एक के लिए, ऐसे किसको यूज कर लीजिए, BO का स्लोप निकाल लीजिए, और किसका, AC का, -1 कर लीजिए, दूसरी इक्वेशन आ गई। या इनका यूज कर लीजिए, किसी एक का यूज कर लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कर लेंगे, कोई डाउट तो नहीं ना? एक चीज यहां ध्यान रखिए, क्वेश्चन पीछे बता के आए हैं, कभी कभी क्वेश्चन में बेवकूफ बनाने के लिए चीजें दी जाती हैं। अब तो आपको पहचानना आ ही गया, कोई मसला नहीं है। अगर 3 लाइनें दी, स्ट्रेट लाइन जनरल फॉर्म में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0, और कहा जाए इनका आर्थो सेंटर निकालिए। तब एक बार ये जरूर चेक करिएगा उनमें से कहीं 2 लाइनें परपेंडिकुलर तो नहीं है। पीछे बताया है फिलहाल, लेकिन लाइन नहीं पढ़ाया था उस समय, तो आज हम बता दे रहे हैं कि उनमें से कोई 2 लाइनें परपेंडिकुलर तो नहीं है। और कैसे पहचानेंगे? एक्स और वाई का कोफिशिएंट क्या होता हुआ नजर आएगा, इंटरचेंज, और बीच का साइन। जब देख लीजिएगा तो कुछ ना करिएगा, ए ये देखिए, और इसका मतलब 2 लाइनें परपेंडिकुलर हो गई, मींस क्या, बोलिए, उन तीनों लाइनों से बनने वाला ट्रायंगल कोई और नहीं हो गया, क्या हो गया, राइट एंगल। तो जिस पॉइंट पर वो 90 का एंगल बन रहा, देखिए यहां से भी आपने ड्रॉ किया, यहां से ड्रॉ किया, मीट हो गया। और तीसरे वर्टेक्स से जब आप ड्रॉ करेंगे साइड पे, तो यहीं पर आपका वो परपेंडिकुलर मीट कर रहा है, वहीं पे मीट कर गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो अब यहां से जब आप ड्रॉ कर रहे हैं, यहीं पे मीट कर गया, तो ड्रॉ करने के लिए तो आप कर सकते हैं आगे परपेंडिकुलर, लेकिन कोई जरूरत ही नहीं, वहीं पे मीट कर गया। इंटरसेक्शन तो कौन आ गया, ए ही आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। अपोजिट साइड पे देखिए, अपोजिट साइड पे ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये मीट करके अब यहीं से ड्रॉ करेंगे, तीसरा वर्टेक्स ये, तो यहीं से ड्रॉ करेंगे, तो यहीं पे 2 ऑलरेडी मिल चुके हैं, तीसरा भी यहीं से मिल रहा है, तो आगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहे कर दिया, नहीं रहने दीजिए, क्या जरूरत है। तो रिजल्ट क्या मिला कि जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने वाला एंगल है, वही हमारा क्या है, आर्थो सेंटर। तो अब उनमें जो 2 लाइनें परपेंडिकुलर हैं, जो आपको दिखाई पड़ रहा है, उनका खाली क्या निकालिए, तेज बोलिए, अरे अरे अरे, जो यही तो हमारा यही तो आर्थो सेंटर है। तो जो 2 लाइनें 90 का एंगल, जैसे मैंने आपसे कहा, मान लीजिए 3 लाइनें दी हैं, उनमें से आपने ये पहचान लिया ओरली देख करके कि 2 लाइनें में से परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या, जब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो जब आप यहां से ये ड्रॉ कर रहे हैं, तो ए पर ही तो मीट कर रहा है, तो ए इन दोनों लाइनों का क्या है, ये बोलिए, इंटरसेक्शन पॉइंट। कोई स्लोप बोल रहा था, क्योंकि हमारे अंदर भी कमी है, क्या होता है जो आप सही बोलते हो वो नहीं सुनाई पड़ता। आप देख ही चुके हैं, कई बार हमेशा देखते हैं, जो गलत सुनाई बोलते हैं वही खिंच जाता है। तो स्लोप की वजह से हम रुक गए। तो अब क्या करिए, दोनों का खाली क्या निकालिए, सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल लीजिए, इंटरसेक्शन पॉइंट वही आर्थो सेंटर। समझ में आ गया ना? और अगर मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल दिया है और उसका सर्कम सेंटर निकालना है, तो ये जो आपका कौन, बोलिए, हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होगा, यही क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर हो जाएगा, सर्कम मिड पॉइंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये भी ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। देखिए, हमने यहां पर 2 क्वेश्चन लिखा है, एक आर्थो सेंटर से रिलेटेड है, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखा, ध्यान रखिएगा। एक ये आपकी क्या, फैमिली ऑफ कंकरेंट लाइंस पे लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। आइए जरा देखिए, पहचानिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ वेरिएबल लाइन थ्रू द point of intersection of the lines x by a plus y by b is equal to 1 and x by b plus y by a is equal to 1 meets the coordinate axes in a and b, show that the locus of the middle point of AB is this। अब आइए, वही कर्व है, कर्व ही है, x इंटू वाई आ गया, कर्व है।
आइए इंटरेस्टिंग है, जरा समझिए। तो हम क्या कर रहे हैं, ये आपके इनके इंटरेक्शन से पास कर रहे हैं, तो पहले क्या निकाल रहे हैं, फैमिली ऑफ कंकरेंट लाइन। तो लिखने जा रहे हैं क्या, ये देयरफॉर। इसको हम सॉल्व करने की वजह भी आपको समझाएंगे क्यों हम कर रहे हैं। फैमिली ऑफ लाइंस, तो फैमिली ऑफ कंकरेंट नहीं लिखा, अंडरस्टूड है, क्योंकि इंटरसेक्शन से कंकरेंट ही होती है। क्या लिख दिया बोलिए, जो है वही रहने दीजिए, x बाई ए प्लस वाई बाई बी माइनस 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स बाई बी प्लस वाई बाई ए माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, 0। आपने लिख दिया। देखिए जो क्वेश्चन कहे उतना आप करते जाइए, लिखा। उसके बाद अगला स्टेप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। फिर मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ए एंड बी, यानी कहां मीट कर रही है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। आप भी मीट करा दीजिए। तो जब आप ये लिखेंगे, अब कुछ ना करिए, एक रफ फिगर कोऑर्डिनेट एक्सिस का बना लीजिए, यही लाइन है, फैमिली ऑफ कंकरेंट लाइन है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ओरिजिन हो गया, बाकी कुछ ना करिए। और इसी के मिडिल पॉइंट का लोकस निकालना, इसको पी लेट करके अल्फा बीटा ले लीजिए। अब बताइए पी किसका मिड पॉइंट है, ए और बी का। जब तक ए और बी हमको नहीं पता चलेगा, हम तब तक अल्फा बीटा में रिलेशन नहीं ले सकते। अब आइए लाइए, देखिए कैसे लेने जा रहे हैं ये। अब इसको देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म में ना लिखेगा, नहीं, यहां से x आपको कॉमन करना पड़ेगा, फिर y कॉमन करना पड़ेगा, उसको x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 डिवाइड करना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस होगा। आप x ऐसी से कट कर रहा, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। आप सीधा ही करिए, पुट y इक्वल टू 0। ये जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा क्या, x बाई ए माइनस 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स बाई बी और माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहां से x क्या करिए, कॉमन कर लीजिए। जैसे x कॉमन लेंगे क्या आ गया, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इज इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा प्लस, सॉरी यहां पर आया लैम्डा बाई बी, क्योंकि x की वैल्यू ही तो उसका x कोऑर्डिनेट होगा, वहां y की वैल्यू होगी। अब यहां से क्या करिए, ये x की वैल्यू निकालिए, और जब x की वैल्यू निकाले तो हम एलसीएम के साथ निकाल रहे हैं। तो यहां पे जब एलसीएम लेंगे तो ए बी ऊपर चला जाएगा, ए बी इंटू क्या, लैम्डा प्लस 1 और डिवाइडेड बाई क्या आया, ए लैम्डा और प्लस बी, ये x की वैल्यू आ गई। जब ये x आ गई तो जाहिर है यही x यहां पर ये आ गया, और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 हो गया। इसी को हम देखेंगे, यहां लिखने नहीं जा रहे। समझ में बात आई नहीं आई, कोई डाउट बताइए, समझ में आ गया ना। अब बताइए फिर क्या हो रहा है, बी निकाल लीजिए, पुट x इक्वल टू 0। ये जेईई मेन का क्वेश्चन है, मतलब कैलकुलेशन क्या है, थोड़ा लेंथी है, तो जेईई मेन वाले पसंद करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, उससे भागिएगा नहीं करिए। पुट x इक्वल टू 0 करिए इसमें, तो क्या हो जाएगा, y बाई बी माइनस 1, y बाई बी माइनस 1 है ना भाई, और फिर क्या आ गया, प्लस लैम्डा y बाई ए और माइनस लैम्डा, वैल्यू सेम आएगी, उसी तरीके की आएगी। यहां से क्या हो जाएगा, ये देखिए y कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन बी और प्लस लैम्डा बाई ए इज इक्वल टू क्या, लैम्डा प्लस 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई, ए बी इंटू लैम्डा प्लस 1 अपॉन क्या, क्योंकि यहाँ ए और बी चेंज है तो वही हिसाब से ए और बी चेंज आएगा, बस खाली इतना। उसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं देख करके लाइन को, ए प्लस बी लैम्डा, लेकिन नहीं, हमने डायरेक्ट नहीं किया, ये वाई की वैल्यू आ गई। देखिए वही टर्म आया, ए बी प्लस लैम्डा, यहाँ पर बी लैम्डा प्लस से आ गया, वहां पर चूंकि वो चेंज था, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 था, वो दूसरी वाली क्या है, एक्स बाई बी, इसलिए ऐसा हो गया। अब आइए, ये भी आपको पॉइंट आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0 लिख दिया, और वाई कोऑर्डिनेट कोई और नहीं जो यहाँ पे निकाला, एक्स कोऑर्डिनेट कोई और नहीं जो यहाँ पे निकाला। अब P इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दीजिए, और जैसे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, बनने क्या जा रहा है ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अल्फा इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, ये हो गया 0 और ये हो गया x। तो अब क्या, तो 0 में इसको ऐड करें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, समझ ना, ये हो गया 0 और प्लस, तो 0 को जब ऐड करेंगे तो और ऑब्जेक्टिव करिए, इतना करना आपको आ गया, कोई मसला नहीं है, तो डायरेक्ट कर रहे हैं। बोलिए क्या लिख दे रहे हैं, ए बी इंटू लैम्डा प्लस 1 अपॉन क्या, ए लैम्डा और प्लस बी बाई 2, तो मतलब क्या, इंटू 2। समझ में आया कि नहीं आया, इसमें कोई डाउट। अब इसी तरीके से इसको निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू
ये भी मिड पॉइंट है। और जब बीटा इज इक्वल टू करेंगे तो जल्दी बोलिए क्या आ गया, ए बी इंटू लैम्डा प्लस 1/2 इंटू बोलो ए प्लस बी लैम्डा। ये अल्फा बीटा में रिलेशन आ गया। इसको फर्स्ट बोल दीजिए, इसको सेकंड बोल दीजिए। इसको कोई बताएगा कि ये कौन सा फॉर्म आ गया? कोई बताए कौन सा फॉर्म आ गया अभी? अब सुनिए, पहले हम आपको बता देता हूं, उसके बाद हम बात कर रहे हैं। अब हमें क्या, अगर बताएंगे तो हिंट्स हो जाएगी, क्योंकि आप पीछे पढ़ के आए हो। अब हमें अल्फा बीटा में एक रिलेशन निकालना है, तो अब इसको हमने इसलिए कराया है, ये बताइए आपका कौन सा फॉर्म आ गया। इसको देखने के बाद आपको क्या, और बाद में अल्फा बीटा में लोकस लेना है, तो अल्फा बीटा में रिलेशन लाना है, और रिलेशन लाने के बाद अल्फा बीटा को किसे रिप्लेस कर देना है? तेज बोलिए, एक्स और वाई से। ठीक, अब बताइए जब इसको रिप्लेस करना है तो बताइए कौन सा। अब चाहे तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लोकस ले लें, पहले लोकस ले लें तब वो करें। जब लोग आप इतना भी कर दे रहे हैं, अगर हम लोकस ले लेंगे तो अल्फा किससे रिप्लेस हो गया? एक्स से। बीटा किससे रिप्लेस हो गया? चलिए इतना मैंने हिंट्स कर दिया। तो अब बताइए इसको अगर हम एक्स और वाई लिख करके सॉल्व करें तो बताइए कौन सा फॉर्म आपका पीछे पड़ा हुआ आ गया। अगर हम लोकस ले करके इसकी बात करें, और लोकस लेने पे अल्फा को क्या लिख दे रहे हैं? एक्स। अपने अगले स्टेप में लिख लीजिएगा इसको एक्स, या यहीं पे लिख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव करने पे वाई। अब बताइए कौन सा फॉर्म आ गया? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। अरे इतना टाइम। अगर अल्फा बीटा को हम एक्स और वाई लिख करके इसको देखिए, जब तक ये सारी चीजें आपके दिमाग में नहीं चलेगी तब तक आप टॉपिक को रिलेट कर ही नहीं पाओगे। और मैथमेटिक्स मींस टॉपिक का बढ़िया रिलेशन, अच्छा रिलेशन। ये नहीं खाली आपने फॉर्मूला रखा और आपने कर लिया, सोचिए मैथमेटिक्स आ गई, नहीं, आप उससे बहुत दूर है। हाँ बोलिए, जल्दी बोलो जीत मौर्य, जल्दी बोलो। अगर हम इस अल्फा को एक्स लिख दें और बीटा को क्या लिख दें? वाई, तो ये हमारा कौन सा फॉर्म आ गया जिसको आपने पीछे पढ़ा? हाँ कमल, या तो बोलो, वेरी गुड। स्लो, अब कहां स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो अब यहां कहां रह गया? वो तो लाइन होनी चाहिए ना एक्स वाई में। बैठो, और कोई बताए जल्दी से, जीत मौर्य जल्दी बताओ, सोचो, कुछ है नहीं। हाँ, फिर हम आपसे कह रहे हैं अल्फा को क्या लिखेंगे? एक्स, बीटा को वाई। तो ये कौन सा फॉर्म आ गया? वेरी गुड, निधि, निधि नाम है ना? हाँ, पैरामेट्रिक फॉर्म आ गया। और चूंकि हमें लोकस निकालना है तो लैम्डा को क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। और ये पैरामीटर कहां से पता चल रहा है? जैसे आपने फ्रेंडली ऑफ कंकरेंट लाइन की और उसके बारे में हमने आपको पैरामीटर पीछे बताया, तो ये आपकी पुरानी चीज आ गई, ये आपकी पुरानी चीज आ गई। यहां पर क्या आ गया? एलिमिनेशन ऑफ पैरामीटर। यही लोकस मैंने पीछे आपको पढ़ाया है, उस पर क्वेश्चन भी काफी करवाए हैं, हर फॉर्म पे कराया, कंडीशनल भी कराया है और ये भी करवाया पैरामीटर पे। कर लेंगे अब इसको? बोलिए, कर लेंगे ना? घर से करके लाइएगा इसको आगे। बोलिए, बात समझ में आ गई? अब सुन लीजिए एक चीज और, यही क्वेश्चन आगे फिर आपको मिलेगा। यही क्वेश्चन ये आपको हम अलर्ट कर दे रहे हैं, आपके आईआईटी के पुराने क्वेश्चन में है, फिर जेईई में इसको रिपीट किया है। और क्या मिलेगा? ये एक लाइन है ना, ये नहीं मिलेगा अब लाइन, वहां पे टेंजेंट मिलेगा। और उस टेंजेंट को हम क्या करेंगे? उसके पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे। अभी आगे आपको कराएंगे किसके फॉर्म में करेंगे। और यही मिड पॉइंट का लोकस पूछा जाएगा, या पूछा जाएगा क्या, उस पॉइंट का लोकस निकालना जो कोऑर्डिनेट के बीच का इंटरसेप्ट है, कोऑर्डिनेट के बीच का जो पोर्शन है, वो उसको 2:3 की रेशियो में, 1:3 की रेशियो में क्या कर रहा है? इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ये पूछा जाएगा। तो यही फिर जब टेंजेंट लिखेंगे और किसके फॉर्म में लिखेंगे? पैरामेट्रिक फॉर्म में। और जब ये रिजल्ट लगाएंगे इंटरनल डिवीजन या मिड पॉइंट का, तो जो इक्वेशन मिलेगी आपके वेरिएबल पॉइंट की, किसके साथ मिल जाएगी? पैरामीटर से। यही सेम क्वेश्चन आपको टेंजेंट बोल के किया जाएगा। और टेंजेंट आपने 9th 10th में ड्रॉ किया सर्कल वगैरह की, तो क्या लाइन ही तो है। तो चीजें कैसे बदल रही आपको यही समझना है, कैसे अपने आप को जो है चीजों के हिसाब से ढालना है। और एक चीज और सुन लीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए उसको अपने हिसाब से मत लेके आइए, क्वेश्चन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करिए, चीजें सॉल्व करिए। अपने हिसाब से लेके आएंगे तो आप अपने हिसाब से करेंगे, चीजें नहीं सॉल्व। जो क्वेश्चन लिखा जा रहा है किस टॉपिक का है, उस टॉपिक के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लीजिए। नो डाउट कि क्वेश्चन ना सॉल्व हो, 100% क्वेश्चन सॉल्व होगा। कर लेंगे आगे ना? चलिए नोट कर लीजिए।
देखिए, द इक्वेशंस of two sides of a triangle are 3x minus 2y plus c is equal to 0 and 4x plus 5y is equal to 20 and the orthocenter is 1,1. तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन ऑर्थोसेंटर पे नहीं आ रहे कि ऑर्थोसेंटर आपको निकालना, वो आप घर पे करिएगा, वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द थर्ड साइड, आपको थर्ड साइड की इक्वेशन निकालनी है। एक रफ स्केच कर लीजिए और जैसे आप रफ स्केच करने जाएंगे और देखिएगा सारी चीजें आपको नजर आ गई। इस माइनस से इसको डिवाइड करिए तो x इंटरसेप्ट निगेटिव आ गया, y इंटरसेप्ट क्या आ गया, पॉजिटिव। मींस क्या, ये ओरिजिन, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ये कौन सी लाइन हो गई, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या, -6। इसको फर्स्ट बोल दिया। अब आइए, दोनों इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है, तो अब दोनों इंटरसेप्ट को पॉजिटिव लेते हुए ये लाइन आपने ड्रॉ कर दिया, दोनों इंटरसेप्ट। तीसरी साइड जाहिर है कहां होगी, बोलिए, इन्हीं को ज्वाइन करने के बाद मिलेगी। क्यों भाई, यही हमने ले लिया तीसरी साइड। ये बी बोल दिया, ये क्या बोल दिया, सी बोल दिया, ये ए बोल दिया। रफ फिगर है, कोई मसला नहीं। ए कोई और नहीं, इन दोनों लाइनों का क्या है, इंटरसेक्शन है। ये लाइन हमने यहाँ पे लिख दी। दूसरी वाली लाइन क्या है, ये 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। इसको सेकंड बोल दिया। ये पॉइंट आप सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। अगर पॉजिटिव आता है तो आपने फिगर सही बनाई है, क्योंकि रफ किया है। नेगेटिव आएगा कोई मतलब नहीं, तो यहाँ आएगा, उससे कोई नहीं, मतलब x नेगेटिव आएगा y पॉजिटिव, या तो दोनों पॉजिटिव आएगा या एक x नेगेटिव y पॉजिटिव, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, कोई वो नहीं। अब आ जाइए, इसका क्या गिवन है, आर्थो सेंटर। अब हमें तीसरी साइड निकालनी है, तो तीसरी साइड निकालने के लिए क्या, क्योंकि आर्थो सेंटर दिया, आर्थो सेंटर का रिलेशन किससे हो रहा है, स्लोप से, तो स्लोप हमको मिलता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद क्या है, ये लाइन किसी पॉइंट से पास कर रही है, भाई एक पॉइंट निकाल लें, और उस पॉइंट को हम कुछ और नहीं बी को लेट करेंगे, या किसको लेट करेंगे, सी को, बीच का नहीं लेट करेंगे। क्यों, क्योंकि वो पॉइंट जब बी को लेट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, और सी को लेट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, किसी को लेट कर लीजिए। तो एक इक्वेशन भी आ गया, लेकिन उसमें दो नॉन क्वांटिटी भी दूसरे भी निकाले थे। आइए पहले देखिए, करने जा रहे हैं। इसका क्या गिवन है, आर्थो सेंटर। तो आइए आर्थो सेंटर को यूज करके हम क्या निकाल ले रहे हैं, स्लोप, क्योंकि भी हमने दिखाया है वो आगे वाली साइड्स पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम यहां से इस पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे हैं साइड पर। तो ये डी बोल दिया, और यहां से ड्रॉ किया तो क्या बोल दिया, ई बोल दिया, ये 90 डिग्री। और यहां से ड्रॉ किया तो क्या बोल दिया, बोलिए, एफ बोल दिया इस परपेंडिकुलर को। बहुत ज्यादा फिगर का अंदाजा मत करिएगा। और इसको हमने, चूंकि ओरिजिन ओ है, इसको डैश कर दिया। ए निकाल चुके हैं, बोलिए, ए इंटरसेक्शन से इन दोनों को आप निकाल लेंगे। ये पॉइंट हमारा आ गया, ये गिवन है ओ डैश किसके बराबर, 1,1। अब इसका स्लोप निकाल लेंगे। इसके स्लोप को क्या लेट कर लें, स्मॉल m। तो परपेंडिकुलर है आगे जा करके, m1 इंटू m2 किसके बराबर, तो किसकी वैल्यू निकल आई बताइए, m की ये वैल्यू निकल आई। कोई डाउट हो बताइए, कोई डाउट बताइए, निकल आया। अब क्या निकाल ले, पॉइंट। तो अब आइए, चाहे बी को चाहे सी को, किसी को आप एक पॉइंट लेट करिए। आइए हम सी को ही लेट कर ले रहे हैं। और क्या लेट कर रहे हैं, बोलिए, चलिए सी को ही लेट कर ले रहे हैं। और क्या लेट कर ले रहे हैं, एच कॉमा, समझ रहे हैं। और ध्यान रखिएगा किस क्वाड्रेंट में है उस हिसाब से वैल्यू भी आएगी, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसको लेट करेंगे तो इसके हिसाब से क्या आएगा, एक्स नेगेटिव आएगा, वाई पॉजिटिव। यहाँ पर ये हो सकता है, ये आपका उसमें ये रह जाइएगा, हो सकता है ऊपर आ जाए, यहाँ पर ये पॉइंट थोड़ा इधर आ जाए, इधर भी आ सकता है, उसमें कोई वो नहीं है, रफ है, जो भी आएगा उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। बोलिए, समझ में आ गई। अब बताइए, इसको हमने एच कॉमा के लेट किया है, तो एच कॉमा के कितनी अननोन क्वांटिटी है, दो इक्वेशन फॉर्म कर लीजिए। और देखिए इसी को क्यों लेट किया, बीच को नहीं लेट किया, नहीं तो हम कहां से इक्वेशन बनाएंगे। तो अब बताइए, ये सी, ये जो सी लेट किया है, तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा ये इसी को। तो क्या होगी वैल्यू, बोलिए, 4h प्लस 5k इज इक्वल टू क्या, 20। इसको इक्वेशन नंबर 3। एक इक्वेशन और बना ले। अब बताइए, ये लाइन तो हमको पता ही है ना, इसका स्लोप पता है ना। अब बताइए, ये ओ डैश भी पता है, कितना पता है, इसको आपने क्या लेट किया, तो क्या सी ओ डैश का स्लोप नहीं निकाल सकते, बोलो, स्लोप ऑफ, बोलो जल्दी बोलो,
CO डैश या O डैश से निकाल लिया। अरे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये लिख दे रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, k माइनस 1 अपॉन क्या h माइनस 1। और यही लाइन इस पर आगे जा करके क्या है, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या, ये बोलिए, समझ में आ रहा है ना। ये आगे इसका स्लोप पता ही है, इसका स्लोप क्या हो गया, जल्दी बोलिए, स्लोप ऑफ ये 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6, जल्दी बोलिए, इज क्या बोलिए 3 अपॉन, अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो किसकी प्रोडक्ट किसके बराबर, दूसरी क्वेश्चन पर गई, सॉल्व कर लीजिए, निकल जाएगी। नहीं बात समझ में आई, कोई डाउट। एक आपके पास ऑप्शन और था, ये पॉइंट ऐसे पास कर रही है तो दोनों का क्या, दोनों लाइन गिवन है ना, ये इक्वेशन परपेंडिकुलर है ना आगे, तो क्या ये फैमिली ऑफ कनकरेंट लाइन का एक पार्ट है जो किससे पास कर रहा है, आर्थो, तो इसकी फैमिली ऑफ कनकरेंट लाइन लिख सकते हैं L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0, किससे सेटिस्फाई कर रहा है, O डैश से। O डैश मीन्स क्या 1, 1, लैम्डा वैल्यू निकल आई। अब जब निकल आई तो यही लाइन तो आगे जाके परपेंडिकुलर है इस पर, जब उसका स्लोप निकल आया, AD का स्लोप निकल आया तो लाइन आ गई, तो जाहिर इसका स्लोप निकल आया, स्लोप उससे निकालिए, चाहे दोनों सही है, कनकर उसका फैमिली ऑफ कनकरेंट लाइन का भी यूज हो गया। लेकिन अब जाहिर है अगर पॉइंट लेट करना तो चाहे इसको लेट करना पड़ेगा, चाहे इसको लेट करना पड़ेगा, तो आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो वही करना पड़ेगा। कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जो आपको बेटर लगे, जो आपको अच्छा लगे उस पर कर लीजिएगा, कोई डाउट है इसमें। तो ये हमने आर्थो सेंटर का भी यूज करवा लिया। अब आर्थो सेंटर डायरेक्ट हम रिजल्ट पे नहीं गए, क्योंकि मान के चल रहे हैं कि आपका लेवल डे बाय डे इंप्रूव कर रहा है, और नहीं इंप्रूव कराएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, फिर हम लोग उसी में उलझे रहेंगे। इसलिए आपके लेवल को आपको बढ़ाना पड़ेगा, और जब तक बढ़ाना नहीं शुरू करेंगे तब तक कोई फायदा पढ़ाई का नहीं होगा, इसको नोट कर लीजिए। देखिए कुछ क्वेश्चन हमने लिखे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन्स। अब यहाँ पे 3 लाइनें दी गई, इन तीनों लाइनों से फॉर्म होने वाले ट्रायंगल का इन सेंटर निकालना है। और एक बार ये चेक कर लीजिएगा, इनमें से कोई भी 2 लाइन पैरेलल नहीं है, लाइन परपेंडिकुलर जरूर है, परपेंडिकुलर जरूर है, लेकिन उसका इन सेंटर से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आर्थो सेंटर अगर इसका कहा जाता कि इसका आर्थो सेंटर क्या होगा, तो इन्हीं दोनों का क्या हो जाता, इंटरसेक्शन। हाँ, अगर इसका सरकम सेंटर भी कहा जाता तो ध्यान रखिएगा, तब क्या होगा, ये दोनों लाइनें 90 का एंगल फॉर्म कर रही हैं, इनमें से ये दोनों लाइनें हो गई, क्यों भाई। अब क्या करिएगा, इसी से ये जो तीसरी लाइन बची, कौन सी बची, ये बची, इससे इसका इंटरसेक्शन निकालिए और इसका इससे निकालिए, और इसी का क्या निकालिए, मिड पॉइंट सरकम सेंटर आ गया। तो ये चीज सामने आ गई यहाँ पर, चलिए अच्छा हुआ जो मैं चाहता था, समझ में बात आ गई। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, जानबूझ के दिए जाते हैं, क्या आपको पहचानना आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आइए जरा देखिए, इन सेंटर निकालना है, ये ट्रायंगल है, ये हमने बना लिया, यही फिगर है ये। अब बताइए, कुछ नहीं करना है, बोलिए क्या निकालने, इंटरनल बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, या उसी का नाम क्या है, इंटरनल बाइसेक्टर। कहा नहीं कहा है, तो अब आप क्या करिए, जब आप इंटरनल बाइसेक्टर लेंगे उसी का तो इंटरसेक्शन होगा, बोलो भाई, तो कोई 2 का निकाल लीजिए, बस कोई 2 का निकाल लीजिए, सबका नहीं, कोई 2 का। मान लीजिए इन दोनों का निकालने जा रहे हैं पहले, तो क्या हो जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2, चेक करिए, अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो इंटरनल बाइसेक्टर कौन है, निगेटिव साइन की पॉजिटिव साइन, क्या बोलिए, निगेटिव। अब फिर बाद इन दोनों का ले लीजिए, A1 A2 प्लस B1 B2, और निकाल के चेक करिए, अगर ये पॉजिटिव या निगेटिव आता है उस हिसाब से तो फिर आपको पता चल जाएगा। और फिर उन्हीं दोनों को क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए, खाली 2 को, आपको क्या पता चल गया, इन सेंटर। तीनों को लेने की जरूरत नहीं है, तो इसका भी यूज हमने यहाँ क्वेश्चन में करवा दिया। बोलिए बात समझ में आ गई। अब आइए, एक आर्टिकल हमने और लिखी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चन लिखा है भी आईडी का काफी पुराना क्वेश्चन है, काफी पुराना है। आइए देखिए, इसको हम कराना क्या चाह रहे हैं, कंडीशंस ऑफ कोलिनियरिटी इफ 3 गिवन पॉइंट्स आर साइक्लिक ऑर्डर। इसको पहचानिएगा कि कंडीशंस ऑफ कोलिनियरिटी, यानी किसी कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं, कोलिनियर की लिखा रहेगा, इफ 3 गिवन पॉइंट्स आर इन साइक्लिक ऑर्डर।
ये 3 पॉइंट हमने लेट कर लिए हैं, इनको पहचानिएगा। यहां पर ये एफ फॉर क्या, नेचर फंक्शन, एक रूलिंग, उसके अकॉर्डिंग ये लिया है और उसके अकॉर्डिंग ये लिया है। और फिर क्या हो रहा है, नेचर नहीं बदला है, इसी को साइक्लिक बोल रहे हैं। नेचर नहीं बदला है, खाली वैल्यूज बदली है, क्या, ए बी और सी। और आगे कहा भी गया है आर कोलिनियर ऑफ 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एबीसी। एबीसी कैसी वैल्यूज हैं, डिस्टिंक्ट। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो हमारे तीनों पॉइंट्स गिवन हैं, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। जो तीनों पॉइंट गिवन है, इसको हम एक वेरिएबल पैरामीटर बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं, वेरिएबल्स, या क्या बना दे रहे हैं, पैरामीटर। और क्या बना दे रहे हैं, ये देखिए एफ ऑफ, बोलिए यही टी क्यूब अपॉन, बोलिए टी माइनस 1, और क्या, टी स्क्वायर माइनस 3 अपॉन क्या, टी माइनस 1। ये पॉइंट हमने जनरल फॉर्म में इसका वेरिएबल बना लिया, एफ के साथ ये पॉइंट लिखा गया है, तो अब आपको एफ लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। लेट पॉइंट की ये लिख दिया, लेट पॉइंट्स आर ये आगे लिख दीजिए वेयर टी इज इक्वल टू क्या, जल्दी बोलिए, ए बी सी। अब इसमें रख करके देख लीजिए क्या वही पॉइंट है कि नहीं। तो ये टी में क्या, अब बताइए, ये तीनों पॉइंट, ये पॉइंट तीन पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब बताइए क्या है, कोलिनियर है, तो कोलिनियर है, किसी लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ए बी सी हमारे क्वेश्चन में दिया है, तो लाइन को हम जनरल फॉर्म में लेट कर ले रहे हैं, क्या, लेट एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। अब ये पॉइंट इसको क्या करेगा, करा दीजिए। जैसे सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एल इंटू, बोलिए, टी क्यूब अपॉन टी माइनस 1 और प्लस एम इंटू टी स्क्वायर माइनस 3 अपॉन टी माइनस 1 और प्लस एन इज इक्वल टू क्या, 0। अब क्या करिए, टी माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, देखिए एल टी क्यूब, टी स्क्वायर वाले को बाद में लिखिए, इसके बाद एम टी स्क्वायर, फिर टी वाले टर्म को लिखिए, और टी वाले को जब लिखने जाएंगे तो देखिए यहाँ क्या आ रहा है, एन टी है ना भाई, और कहीं नहीं आ रहा है, क्या रहा है, एन टी। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, ये प्लस एन टी और कहीं टी आ नहीं रहा है। अब बताइए कांस्टेंट टर्म कहाँ पे आ रहा है, ये टी माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहां पर आ रहा है ये माइनस 3m, है ना भाई, माइनस 3m, और क्या रहा है, माइनस 3m, और क्या रहा है, माइनस n इज इक्वल टू 0। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया कि नहीं, बोलिए, कोई डाउट। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, ये टी में क्या बन गई, क्यूबिक इक्वेशन, जो हम आपको पीछे इसीलिए पढ़ा के आए कि जरूरत पड़ने पर हम यूज करेंगे। उसको इतना हमने करा दिया है कि क्यूबिक बना, और टी की कितनी वैल्यूज आपने ली है, खुद ली एबीसी, तो इसके 3 रूट्स हो गए। अब आप क्या लिखे, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दो का, और फिर क्या, तीनों का प्रोडक्ट। और देखिए जो वैल्यूज पूछी गई कुछ और नहीं पूछी गई, तीनों का सम, दो के प्रोडक्ट का सम और तीनों का प्रोडक्ट। तो यहां से क्या निकाल ले, जल्दी बोलिए, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए, माइनस बी बाई ए। याद आ रहा है भाई, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, पढ़ाया इसको बाकायदा, कराया भी इसीलिए, इन्हीं सब चीजों के लिए कि आगे आपको कुछ भी यूज करना आना चाहिए। जल्दी बोलिए, माइनस एम बाई एन, फिर बोलिए ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए इज इक्वल टू, बोलिए, हाँ तो सी बाई ए मतलब बोलिए एन बाई एल, इसमें कोई डाउट। फिर क्या निकाल लें, तीनों का प्रोडक्ट ए बी सी, क्या आ जाएगा, बोलिए, माइनस टाइम, तो यहां से माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। जल्दी बोलिए क्या आ गया, 3m प्लस n अपॉन क्या, l। अब आप यही वैल्यू निकाल लीजिए, वही वैल्यू निकालने के लिए देयरफॉर अब यही वैल्यू हम लिख रहे हैं, कुछ और नहीं लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, बोलिए एबीसी, यानी इसी को अब हम रिजल्ट में लिखने जा रहे हैं। ये यहां पे एरो बना दिया, पहली वैल्यू किसकी लिख रहे हैं, एबीसी के लिख दिया। क्या लिखे, बोलिए, 3m प्लस n अपॉन l, फिर क्या, माइनस टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी, क्या है भाई, माइनस एन बाई एल।
फिर बोलिए क्या है, फिर क्या है, ये हो गया, ये हो गया, फिर क्या 3a प्लस बी प्लस सी। तो 3 के साथ में इंटू करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या आ गया -3m अपॉन एल। अब इन्हीं को सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए जब इसका एलसीएम ब्रेक करेंगे, इसका एलसीएम तो 3m/l इससे कैंसिल हो गया और -n/l इससे कैंसिल हो गया, प्लस वाले से क्या आ गया बोलिए 0। और देखिए अगर आप इसको एरिया का रिजल्ट लगाएंगे कभी सॉल्व नहीं कर, ये आएगा ही नहीं वहां पर। तो इसको पहचानना क्या है, ये पॉइंट्स को पहचानना है। एफ फॉर क्या, नेचर, फंक्शन को मैंने नेचर बताया, उसी के फॉर्म में हमने लिया है। और सिर्फ क्या हो रहा है देखिए, इसका एक्स कोऑर्डिनेट किसके साथ है, एफ के साथ है, और वाई कोऑर्डिनेट किसके साथ है, जी के साथ। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट देख लीजिए ये सबका, और देखिए वाई कोऑर्डिनेट देख लीजिए, इसी को साइक्लिक ऑर्डर बोलते हैं। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? और क्वेश्चन ने साफ साफ लिखा है ये डिस्टिंग वैल्यू, 3 डिस्टिंग वैल्यू ABC। समझ में बात आई कि नहीं है? कोई डाउट नोट कर लीजिए।